हेलो वेलकम टू एजुकेशनल एम्बेसी। स्वागत है आपका मैथ्स क्लास में। तो एक बात याद रखिएगा, जिंदगी आसान होती नहीं है, इसे आसान बनाना पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक हम टाइप 4 तक पीछे पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, जो लोग नए हैं बता दो, हम लोग बेसिक सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, टाइप 4 तक पढ़ लिया है, आज टाइप 5 पढ़ना है हम लोग को। ठीक है भाई, तो कल की क्लास में जाते आते मैंने आपको टाइप 5 का ट्रेलर दिखाया था कि भाई परसेंटेज की कुछ वैल्यू दिखाई थी आप लोग को और कहा था कि लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया हो गया। अगर वैल्यू याद कर ली होगी तो आज की क्लास में बहुत समझ में आएगा और मजा भी आएगा, और याद नहीं किया है तो भाई दिक्कत तो होगी। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज बेस कैलकुलेशन। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि सर ये जो परसेंटेज बेस कैलकुलेशन है ये क्या होता है। तो दोस्त, अभी मैंने आपको बताया था पीछे टाइप 4 तक कि क्या कि अभी तक हमने कैसे क्वेश्चन किए थे, जैसे 4 6 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 9 इस तरह गुना थे, +8 -9 इस तरह के सवाल थे। अब क्या हो गया, अब इसमें परसेंटेज को इंट्रोड्यूस कर देंगे हम। परसेंटेज कैसे, जैसे 8% ऑफ 9 इस तरह से। ठीक है, क्या कर रहे हैं, परसेंटेज को लेके आ रहे हैं। ठीक, क्लियर। तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी देखते हैं और 1 बाय 1 सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो शुरू करते हैं अपना टाइप 5। आइए टाइप 5 शुरू करें। चलिए तैयार है ना आप लोग, चलिए तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं टाइप 5। चलिए सबसे पहले अगर आपने कल वाली वैल्यूज याद नहीं किया, ओहो, चलिए अगर आपने कल वाली वैल्यूज याद नहीं की है तो भाई उसको पहले याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बार उसकी झलक दिखा देता हूं और फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए बढ़िए, देखिए भाई ये वैल्यूज थी, ये आपको मैंने कहा था कि याद कर लीजिएगा, और ये बहुत आसान वैल्यूज हैं। क्या है, बहुत आसान वैल्यूज हैं। आप देख ही पा रहे हैं, 10 को 1/10, 20 को 1/5, 25 को 1/4, काफी आसान वैल्यूज हैं, आपको मैंने कहा था याद करने के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े फटाफट। अच्छा, कुछ वैल्यूज और भी थी, देखिए 75 को 3/4, 80 को 4/5, 90 को 9/10 और 100 को 1 बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था। ठीक, ये तो थे इजी वाले जो आपको पहले से याद होंगे, पीछे मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, फ्रैक्शन तोड़ने में 1 रुपए का जब तोड़ा ना पैसों में, तो ये सब सेम चीज थी जो यहां पर है, बस वहां परसेंटेज था, यहां परसेंटेज है। क्लियर। अब मैंने पार्ट 2 में आपको दिखाया था कि भाई यही सब आजकल एग्जाम में चल रहा है। ये तो देखो, ये तो इजी वाले हैं, आजकल इन पर एग्जाम नहीं पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है, इस पर पूछता है जो आप अभी टाइप 2 में देख रहे हैं। इस तरह की जो परसेंटेज है इस्तेमाल करता है कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, तो मैंने आपको कहा था ये लर्न करने के लिए, चलिए मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस कीजिए बोल बोल कर। 33 1/3% को फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, 1/3 बोलेंगे। बहुत बढ़िया, देखिए बोलिए, अगर बोलेंगे ना तो कुछ कुछ वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। चलिए अगला है 16, 2/3% को क्या बोलेंगे फ्रैक्शन में, 1/6 बोलेंगे। आइए अगला है 14, 2.7% को क्या बोलेंगे दोस्त, तो 1/7 बोलेंगे। अगला है 12, 1/2 को क्या बोलेंगे, इसको 12.5% भी बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे भाई, 1/8 बोलेंगे। अगला है 11, 1/9 को 11.11% या फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/9 बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 1/11% या 9.09% को क्या बोलते हैं, 1/11 बोलते हैं। आगे बात करते हैं 8 1/3% या 8.33% को 1/12 बोलते हैं। अगला है 7 9/13% को 1/13 बोलते हैं फ्रैक्शन में। अगला है 7 1/7% को फ्रैक्शन में 1/14 बोलते हैं। अगला है 6 2/3% को क्या बोलते हैं, 6.66% या 1/15 बोलते हैं। अगला है 6 1/4% या 6.25% को बोलते हैं 1/16। ठीक है, ये तो थी परसेंटेज वैल्यू, आपको कहा था लर्न करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने लर्न कर ली होगी। चलिए
अच्छा, टाइप 3 में मैंने आपको 4 वैल्यूज कही थी करने के लिए। एक था 37.5%। देखो 37.5% किसका आधा है? 75 का आधा है। तो 75 क्या होता है? 3/4। तो 37.5 क्या हो? 3/8। 37.5 को ना आप पैसे याद रखिए कि भाई 75% का आधा है, तो भाई 75 क्या होता है? 75 यही तो होता है 3/4। क्या करेंगे? हाफ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/8। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है 62.5%। इसको याद रखिएगा, 62.5% को 5/8 बोलते। कितना? 5/8। कितना दोस्त? 5/8। चलिए मेरे साथ बोलिए, कुछ तो आपको याद हो ही जाएगा अभी। आइए अगला है 66/2/3। इसको ना आप चाहे तो ऐसे याद रखें कि 66/2/3 का 2/3 ही होता है। ठीक है, मुझे तो देखते ही याद बढ़ाता है इसका। क्लियर? अगले की बात करें तो 32.5 को बोलते हैं 13/40। इसको याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं आपको कुछ परसेंटेज निकालना सिखाता हूं। देखिए क्या करना है आपको, आपने जितना पीछे याद किया है ना उससे कुछ परसेंटेज निकलती है। ठीक है, और कुछ को हम निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ की प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ मिलकर। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कैसे बना रहा हूं। आप भी कोशिश कीजिएगा अपनी कॉपी में बनाने के लिए। ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं। आइए देखते हैं। पहले सीखना है, ये नहीं कि सर पहले तो बना ही लेंगे हम। नहीं, पहले आइए देखिए सीखिए उसके बाद बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एप्लीकेशंस हैं। अभी बताया मैंने आपको। देखिए 87.5% है। क्या है? 87.5% है। सर ये तो अगर निकालना हो गया किसी वैल्यू का निकाल दो 87.5%, तो हमको तो आता नहीं है। सर ये तो याद भी नहीं है, आप याद भी नहीं करवाए थे। अच्छा भाई, हाँ ऐसी ढेर सारी वैल्यू हैं, सारी वैल्यूज को लिखवाना पॉसिबल नहीं है। एक बात सुन लो, और सारा परसेंटेज हम निकाल भी नहीं सकते एक टाइम में। ठीक है, तो कुछ कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है इन सबको। ठीक है, तो इन सब परसेंटेज आपको क्वेश्चन में देखने के लिए ढेर सारे मिलेंगे। अगर प्रीवियस में जाएंगे ना तो ऐसे ही परसेंटेज वैल्यूज आपको मिलेंगी। ठीक है, तो जितनी याद की है उस बिहाफ पे कुछ परसेंटेज को हम कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। ठीक है, क्लियर? बात समझे? चलिए 87.5% है। इसको अब मैं चाहूं तो मेंटली भी कर सकता हूं, मेंटली भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूं। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए 87.5% मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसे क्या तोड़ सकता हूं। तोड़ने का मतलब क्या हो गया, मैं इसको लिखूं 50% प्लस 37.5% लिखूं तो कुछ होगा? कोई दिक्कत क्या? हाँ 37.5% अगर मैं इसको लिख दूं तो कोई दिक्कत आप लोग को? एक ही बात है, 50 प्लस 37.5। अब देखिए 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। मुझे पता है बीच में प्लस है तो प्लस, और 37.5 का अभी आपको बताया था 3/8 होता है। कितना होता है भाई? 3/8 होता है। बस देखिए आंसर आ गया। अब ये तो मैंने आपको पीछे सिखाया था। देखिए 2 चौक 8, 4 एकम 4 और 4 3 7, कितना आ गया? 7/8। ठीक है, 7/8 आ गया। अच्छा, ये कल की क्लास में सिखाया था, जिसने नहीं देखा है जाके पीछे देखिए कैसे किया। देखिए 2 चौक 8 कितने पे आया? 4 पर आया। 4 एकम 4 और 3 7, और 7/8 दोनों में जो बड़ा होता है ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर? बात समझ गए? हाँ कि ना? हाँ कि ना? चलिए अच्छा, इसको करने का एक तरीका और था। इसको करने का तरीका एक तरीका और था। हम ऐसे कर सकते थे कि 100%, देखिए तरीका नंबर 1 था ये, और तरीका नंबर 2 क्या रहा? 100% माइनस 12.5%। 12.5%। देखिए दोनों ही सही है, ये तरीका भी सही है और ये भी तरीका सही है। आंसर सेम आएगा। अब देखिए 100% का कितना? 100 को मानते हैं 1। बताया था आपको किसी का भी 100% 1 होता है। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी? 1 होती है। क्लियर? अच्छा 12.5 कितना होता है भाई? किसी को पता है क्या 12.5 का? बोलिए जल्दी। इसका होता है 1/8। 1/8।
अच्छा, क्योंकि माइनस करना है तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए आंसर बदलेगा नहीं, आंसर बदलेगा नहीं, 8 एकम 8 -7/8, ठीक है। आंसर नहीं बदलता है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए सोचने का फर्क है, आप कैसे सोच रहे हैं। या तो आप ऐसे सोचेंगे भाई 50 प्लस 37% मिलके क्या होगा, 87% होगा। या आप सोच सकते हैं अच्छा भाई 100 में से माइनस कर लेते हैं 12.5%, तब भी तो आ रहा है। हाँ, तो आपको बस देखना है कि कैसे आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, आइए कैसे टूटेगा। तो देखिए ये टूटेगा 50 प्लस 33 1.3 में। तो क्या टूटेगा भाई, 50% प्लस 33 1/3%, ठीक है। अब भाई 50% की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, और प्लस 33 1/3 की तो कितनी होगी, 1/3 ही होगी, ठीक है। अभी पीछे देख कर आए हम लोग। चलिए आइए करते हैं। तो कुछ नहीं, जोड़कर ऊपर, जोड़कर ऊपर और गुना करके कितना नीचे, 5/6, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोग को, हाँ कि ना, समझे ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक तरीका क्या हो सकता था यहां पर, और हो सकता था क्या कि 100 में से माइनस कर लें, 100% माइनस, अच्छा कितना माइनस करेंगे, 100 में से कितना माइनस करेंगे कि 83 आ जाए। तो भाई बताइए 100 में से अगर मैं 16 2/3 माइनस कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। देखिए 83 1.3 ही आएगा। अच्छा अब 100 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 100 की वैल्यू होती है 1, और 16 2/3 की वैल्यू कितनी, 1/6 होती है। कितनी होती है, 1/6। देखिए आंसर वही आ रहा है, 6 कम 6 -5 5/6। भले ही मैं ये स्लो कर रहा हूं, लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद फास्ट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फास्ट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनता है, देखिए कितना भाई 50 और ये 37.5 की वैल्यू कितनी है हमको पता है, 3/8 होती है। और ऐसा क्या होता है, हाफ होता है। ये करने में तो बहुत फास्ट होगा, करने में तो बहुत फास्ट बनेगा, लेकिन जब सीख रहे हैं तो पूरा आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस में आ गया ना तो भाई सेकंडों में बनता है सब चीजें। क्या बनता है, सेकंडों में बनता है। और आपको अगर ढेर सारी प्रैक्टिस कर ली आपने तो आपको याद ही रहता है कितना होगा, ठीक है। क्लियर। अच्छा इस पर आइए, इस पर आइए, तीसरे पर आइए। अच्छा ये क्या कह रहा है भाई, 77.77%। सर ये कैसे निकालेंगे, तो भाई इसके लिए जरा आप याद करो। आपको 77 का वैल्यू तो आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास किसका वैल्यू है, आपके पास वैल्यू है किसका, 11.11% का वैल्यू क्या है आपके पास, याद आया। 11 और इंटू क्या करेंगे, करेंगे 7, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना, 77 आ जाएगा। अच्छा 11.11 की वैल्यू कितनी, तो ये होती है 1/9 इंटू 7 कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, 7/9 आ जाएगा आपका, 7/9 आ जाएगा आपका, ठीक है। बात समझ गए क्या आप लोग, हाँ। तो ऐसे काम होता है, ऐसे काम होता है कि चलिए भाई अगर हमको नहीं पता है तो हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ब्रेक करने की, और ब्रेक करके कर लेंगे, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
कैसे बनेगा? आप देखिए 44 है, फिर से क्या बनेगा भाई? हम बनेगा 11.11 इंटू 4, यही बनेगा, है ना? अच्छा, तो भाई इसका वैल्यू कितना? 1/9 इंटू 4, यही तो क्या हो गया? 4/9 हो गया हमारा आंसर। 4/9 क्या हो गया हमारा आंसर। आगे बात करते हैं 63 की। किसकी बात करते हैं? 63.63 की। क्या ऐसी वैल्यू हमारे पास है? नहीं सर, ऐसी वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। तो क्या करें हम? तो कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या हमारे पास ऐसा कोई वैल्यू है जिसमें कन्वर्ट हो सके। जरा पीछे याद कीजिए, देखो जिन लोगों ने याद किया उनको याद पड़ेगा। ठीक है, 63 कैसे बन सकता है? 9 7 63, तो 9 जैसी कोई वैल्यू थी हमारे पास क्या? हाँ हमारे पास थी। क्या थी? अगर बात करूं तो 9.09 इंटू 7 कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, बात समझ गए। अब कोई पूछेगा कि भाई 9.09 की वैल्यू कितनी है? देखिए याद होगा तो बना पाएंगे और नहीं तो नहीं बना पाएंगे। क्या होगा? इसका होता है 1/11। कितना होता है? 1/11, ठीक है। अच्छा, 1/11 और इंटू कर देंगे 7, तो क्या हो जाएगा? 7/11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आराम से आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के? चलिए अगले पे आइए। देखिए 31 1/4 है। 31 1/4 है। सर ऐसा भी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं? आइए मैं बताता हूं। देखिए इसको तोड़ेंगे किस में? इसको तोड़ेंगे हम 25% प्लस 6 1/4% में। अच्छा सर ठीक है, तोड़ तो दिया। 25 का वैल्यू आप लोग को पीछे पता है कितना होता है? 1/4। अच्छा, अब कहेंगे सर 6 1/4 का वैल्यू तुमको पता ही नहीं है, तो याद रखना कितना होगा इसका? 1/16। 1/16, ठीक है। अच्छा 1/16 हो गया। अब सॉल्व कर देते हैं। देखिए 4 चौक 16, 4 पर आया, 4 एकम 4, 5/16 कितना आ गया? 5/16, ठीक है। और वैसे भी ये 12.5 का आधा है। क्या है भाई? 12.5 का आधा। देखो 25 का आधा कितना? 12.5, और 12.5 का आधा कितना? 6.25, ठीक है। तो आधा हो रहा है। 25 का आधा 1/4, 12.5 कितना? 1/8, तो 6.25 कितना होगा? 1/16। कॉमन सेंस भी काम करता है व्यक्ति का। ठीक, बात पकड़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 58 8 1/3% है, तो कैसे ब्रेक होगा? तो ये ब्रेक होगा किससे भाई? 50% प्लस 8 1/3%, ठीक है। तो कितना होता है भाई? अभी पीछे करके आए हैं। 50 का होगा 1/2, और इसका कितना होगा? 1/12। कितना होगा? 1/12। अब देखिए 2 छिक 12, 6 एकम 6 और 7 कितना हो गया? 7/12। जिसको दिक्कत हो रही है इस वाले में, 2 छिक 12, 6 एकम 6, 7/12, इसका मतलब उसने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है। जाइए जाकर देखिए, लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर? इससे ठीक पहले वाली क्लास है। चलिए बात समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। अगला है 8वां नंबर 56 2/3%। अच्छा कैसे ब्रेक होगा सर? तो भाई देखो ब्रेक होने का मतलब 50 और 6 तो क्या था हमारे पास? 50 और 6 में ब्रेक होगा? बताओ जल्दी से, क्या ये 50 और 6 में ब्रेक होगा? नहीं भाई, 50 और 6 में ब्रेक तो ये नहीं होगा। तो क्या होगा? किस में ब्रेक होगा? तो ये ब्रेक हो सकता है 40
और 16 2/3 में, किसमें? 40 और 16 2/3 में। तो आइए ब्रेक करते हैं। 40% प्लस 16 2/3% में ब्रेक होगा। समझ गए क्या? अच्छा, 40 का वैल्यू कितना होता है तो पता होगा, 2/5 होता है। चलिए बताइए 16 का कितना होगा भाई? तो इसका होता है 1/6। 1/6 तो कितना हो जाएगा आंसर? आप ही मुझे बताइए जल्दी से। नहीं है, देखिए मैच नहीं कर रहा है यहां पर, तो क्रॉस कर दीजिए। 5 एकम 5 और 6 दूनी 12। 12 5 कितना हो गया? 17। 17/30। 17/30। घबराना नहीं है, अगर नहीं कट रहा है तो फिर क्रॉस करके लिख दीजिए आप, ठीक है? समझ गए आप लोग? आइए आगे बढ़े। तीसरे पे देखिए, 52.5% है। 52.5% का मतलब क्या? देखिए 40% प्लस 12.5% अभी पीछे किया था, तो भाई 40 का मतलब कितना होता है? 2/5 और प्लस 12.5 का मतलब देखो 25 का आधा है 12.5, तो 25 होता है 1/4, तो 12.5 क्या होगा? 1/8। क्या होगा? 1/8। तो भाई आइए कर देते हैं फटाफट। मैचिंग नहीं कर रहा है तो देखिए 8 दूनी 16 और 5 एकम 5 तो 21। 21/40। 21/40। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। क्लियर? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए अगला है। अरे सर ये तो सर बड़ा हो गया। देखिए बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, घबरा क्यों रहे हैं? आई बनेगा। देखिए इसको ना, अब ये देखिए हमारे पास ऐसा कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है, और दो पार्ट में ब्रेक हो भी नहीं रहा है, तो एक काम कीजिए 3 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। देखिए जब भी हो ना 100 से फालतू हो, 100% से फालतू हो जाए तो 100 को ना अलग कर लीजिए, ठीक है? जैसे क्या तोड़ेंगे? 100% प्लस 25% प्लस 6 1/4%। ठीक है, तो मैं बस ये कहना चाहता हूं यहां पर कि जब भी आपको 100% से फालतू वैल्यू दे जाए तो 100 को अलग कर लीजिए, मतलब एक तो कर लीजिए एक, और 25 का वैल्यू कितना भाई? 25 का वैल्यू 1/4। ठीक है, 1/4। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा? इसका इसका ये पता है ना 6.25 है, तो कितना हो जाएगा? 1/16। 12.5 का आधा है तो 1/16 हो जाएगा। चलिए तो बता दीजिए कितना होगा इसका आंसर? जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए तो कितना होगा इसका आंसर। तब तक मैं निकालता हूं, देखिए जरा। 4 चौक 16। 4 चौक 16। 4 एकम 4। 5/16। इतना तो क्या आ गया? 5/1 प्लस 5/16। ठीक है, अब आपको बताया था ना, एक में अगर कुछ जोड़ना होता है तो कैसे जोड़ते हैं? जरा कर दीजिए फटाफट भाई, क्या दिक्कत है? जोड़कर ऊपर, जो बटे में है वो नीचे। 21/16 आ गया आंसर। नहीं दिख रहा है भाई तो दिखा देते हैं फटाफट, क्या दिक्कत है? 1 प्लस 5/16 बराबर 21/16। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या आप लोग को? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला है 42 42.5%। तो कैसे टूटेगा? 30% और 12.5% कॉमन है, आसानी से टूट रहा है। तो देखिए भाई कैसे टूटेगा ये, तो 30% और प्लस कितना? 12.5%। ऐसे ही टूटेगा ये। 30 का वैल्यू होता है 3/10,
और 12 का कितना होगा 1/8, 1/8। ठीक है, आराम से ऑपरेट कर देते हैं। देखिए 10 एकम 10, ठीक है, 8 तिया 24, 24 10 कितना हो गया 34, और नीचे कितना हो जाएगा 80। तो 34/80 कटेगा तो काट लो 17/40, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझे क्या? चलिए इस पर आइए, 61.9%। आइए कैसे तोड़ेंगे इसको? सर इसका तो कुछ जुगाड़ नहीं बन रहा है। तो यार बताया था ना 11 1/9% भी तो था। तो कैसे टूटेगा? ये टूटेगा 50% प्लस 11 1/9%। हाँ बताया था ना आप लोग को, 50 का मतलब कितना होगा हाफ, और इसका तो यही होता है, देख रहे हो जो ऊपर दिख रहा है, प्लस 1/9। तो कितना हो जाएगा जल्दी बता दीजिए, क्रॉस कर दीजिए या जोड़ कर, देखिए ऊपर बने ना, तो जोड़ कर कितना ऊपर और गुना करके नीचे। तो आइए, अच्छा जिनको ये नहीं चल रहा पता कि जोड़कर ऊपर कैसे लिख रहे हैं, गुना करके नीचे कैसे लिख रहे हैं, कुछ मत कीजिए, क्रॉस कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों ने पीछे नहीं देखा है, तो जाइए पीछे जाके देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है, बात पकड़ लिया आप लोग, समझ गए बिना किसी दिक्कत के। चलिए अब आगे बढ़ते, तो उम्मीद करता हूं आपने काफी प्रैक्टिस कर ली है इस पर। ठीक है, आप लोग को बात समझ में आ गई है। हाँ देखिए एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि सारी वैल्यूज यहां है नहीं, और सारी वैल्यूज को हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि ऐसी कोई वैल्यूज आ गई जैसे 46% आ गई या 76% आ गई, तो उस केस में फटाफट गुना कर लेंगे, गुना भाग कर लेंगे। ठीक है, जनरली गुना ही करते हैं। तो देखिए जो नहीं कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने वो सारी वैल्यूज डिस्कस की जो एग्जाम्स में ज्यादातर पूछी जा रही है। ठीक है, अब कोई ऐसी वैल्यू देगा सबके लिए नोन होगी, सब बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। क्लियर, बात पकड़ लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई कंसेप्ट है, कंसेप्ट को सीखते हैं। अच्छा यहां पर क्या है, कह रहा है 782 का 100% पूछ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी नंबर का 100% वो नंबर स्वयं होता है। क्या बोला मैंने? किसी भी नंबर का 100% वो नंबर स्वयं होता है। क्लियर, बात समझ गए? अब तू कहेगा कि बताओ 50 का 100% कितना, तो 50 ही होगा आंसर। ठीक है, चलिए अच्छा यहां पर क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कह रहा है 782 का 100%। तो ये कैसे निकला होगा? देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूं 8% तो इसका मतलब क्या है 8 डिवाइडेड बाय 100। परसेंट का मतलब क्या है, नीचे 100 आता है, अगर परसेंट को हटाना है हमें तो नीचे 100 लगा देंगे। यही तो कह रहा है ना, यही तो कह रहा है। तो यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे होता है 782 का 100%, तो देख लीजिएगा एक बार। देखिए 782 ओरिजिनल अमाउंट लिखते हैं, पहले जितना परसेंट निकालना होता है उतना गुना करते हैं, क्योंकि 100% ही निकालना है अभी हमें, तो 100 लिखेंगे और डिवाइड बाय 100। ये 100 क्यों आया, ये परसेंटेज के लिए आया है। ठीक है, अब देखिए इससे ये कट गया, 782 हो गया। मतलब क्या चला पता, 782 का 100% क्या होगा 782 ही होगा। और याद रखिएगा किसी भी नंबर का 100% वो खुद होता है। क्या होता है? वो खुद होता है। कोई दिक्कत है क्या? आपको समझ गए आप? चलिए अच्छा अब आगे बढ़िए, यहां पर कह रहा है कि 782 का 10%। तो यार कुछ नहीं है, देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, पहले देखिए, पहले सॉल्व करके देखते हैं। 782 का 10% डिवाइडेड बाय 100 ऐसे ही निकलता है, इससे ये कट जाएगा।
तो एक 0 है तो एक पॉइंट यहां लगेगा, है ना, क्या होगा 78.2, यही ना, यही हमारा आंसर आएगा फाइनल। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बात को समझो। क्या हो रहा है आपने देख लिया, हो कैसे रहा है आपने देख लिया, अब बात को पकड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा निकालना हो 1%, 10%, 100% या 0.1%, तो करना क्या होता है, देखिए जरा, नंबर का 100% क्या होगा, वो नंबर स्वयं होता है। क्या होता है भाई, वो नंबर स्वयं होता है, ठीक है, क्लियर। अगर हमको 10% निकालना है तो कुछ मत कीजिए, 7, 8, 2 और एक पॉइंट ना लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए। किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड। सर कौन सा लेफ्ट होगा, तो आपका लेफ्ट लेफ्ट, आपका राइट राइट। याद रखिएगा ऑलवेज, अपना लेफ्ट लेफ्ट होता है, अपना राइट राइट होता है, लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे, हो गया 10%। अब कह रहा है सर 1% निकाल दो, कोई बात नहीं, ये रहा ना, देखो 1%, ये रहा 1%, कुछ नहीं करना है, 2 पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे, 1 2, ये रहा 1%, खत्म, ठीक है, 1% हो गया। अब कहेगा कि सर 0.1% कैसे निकलेगा, घबराना कुछ नहीं है, 2 पॉइंट था ना, अब 3 शिफ्ट कर लो, कुछ नहीं करना है आपको, 782 पॉइंट, ये लो 1% हो गया, सॉरी 0.1% हो गया, 1% तो ये था, 0.1% है वो, क्लियर है। कहेगा सर 0.01 निकाल दो, कुछ मत करो यार, 4 शिफ्ट कर लो, ठीक है। तो क्या करना है, 4 पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे हम, यहां पे 3 है, ये लीजिए, हो गया आपका, ठीक है। मैं कहना यहां पे ये चाह रहा हूं कि अगर किसी का भी आपको परसेंटेज निकालने के लिए दे रखा है 1, 10, 0.1, 0.01, तो ये सब निकालना बहुत आसान है, बस क्या करते हैं, पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा 10% में 1, 100% में 2, और फिर जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे 3, 4, 5 होगा, ठीक है, क्लियर। बात को पकड़े, मैंने दिखाया भी कैसे आ रहा है, समझ गए। चलिए अगर ये बात आप लोग समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट और है, जरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए, कह रहा है 336% ऑफ 75। देखिए जब हम ये लिखा देखते हैं ना, क्या लिखा है, 336% ऑफ 75 बराबर 75% ऑफ 36, 336 है भाई। पता है, ये देखते ही हम लोग सोचते हैं अरे बाप रे 336% कैसे निकालेंगे, हमारा दिमाग आता है खराब कि 336% कैसे निकालेंगे, वो भी छोटे नंबर का, बड़े का तो निकाल देते लेकिन छोटे नंबर का। घबराना नहीं है, क्या होता है कि परसेंटेज में डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अगर मैं परसेंटेज में, होता क्या है कि अगर ऐसे दिया हुआ है आपको 336% ऑफ 75, तो आप कुछ मत करो, परसेंटेज को उठा के आप यहां लगा सकते हो। आप चाहो तो परसेंटेज को यहां से हटा दो और यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू पर, मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखिए जरा भाई, मैंने यहां पर लिख दिया है 336% ऑफ 75, या इसी को आप बोल सकते हैं बदल कर 75% ऑफ 336। सर ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, बताइए तो सही। अच्छा देख लीजिए एग्जांपल लेके, देखिए ऑफ का मतलब क्या है, गुना है, ऑफ का मतलब क्या है, गुना है। तो जब निकालेंगे 336 का 75% कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान देना, निकालेंगे कैसे। अगर आपको कहा जाए कि 5 गुना 4, तो क्या आंसर देंगे 20, और यही कहेगा 4 गुना 5, तो भी क्या होगा 20। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या वैल्यू पर फर्क पड़ेगा, जो मेरा आंसर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन ना 5 गुना 4 करें तो भी 20, या 4 गुना 5 करें तो भी 20। सर इस बात का यहां क्या मतलब है, जरा देख लीजिए आप देख लीजिए यहां पर क्या पूछ रहा है, 75 का 336% ना, तो देखिए 75 का 336% डिवाइड बाय 100, ठीक है। और यहां क्या कह रहा है, 336 का 75% डिवाइड बाय 100, ये 100 क्यों आया, परसेंटेज के लिए। यही तो देखो, अब ऊपर गुना ही है,
कुछ फर्क पड़ेगा, ना तो इस पे कुछ फर्क पड़ रहा है ना तो इस पे कुछ फर्क पड़ रहा है। तो यही बात है, कहीं आपको ऐसा बड़े नंबर के साथ परसेंटेज मिल जाए, ठीक है, और ऑफ लग के कुछ पूछा गया हो ना, तो आप आराम से परसेंटेज को उठा के इधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फायदा, फायदा इसका फायदा क्या है, देखो भाई, हमें इसका तो परसेंटेज वैल्यू नहीं पता है कितना होगा, लेकिन इसका तो पता है ना 75% क्या होता है, 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू में। सीधे गुना करके आंसर निकाल लेंगे, सीधे गुना करके आंसर निकाल लेंगे। बात पकड़े, बात पकड़े नहीं पकड़े? चलिए मैं दिखा भी देता हूं कैसे। देखिए, अगर मैं कहूं कि आपको नहीं पता है परसेंटेज उठा के आ सकते हैं, मैंने परसेंटेज चेंज कर दिया, 75 पे उठा के लिया है, ठीक है, तो क्या होगा, यही पूछ रहा है ना मेरे से, 336 का 75%, तो मैं सीधा करूंगा 336, 75 का मतलब कितना होता है, 3/4, 3/4, और काट लूंगा, काट के आंसर निकाल दूंगा, सीधा आंसर निकाल दूंगा, समझे, हाँ कि ना? चलिए, तो फायदा क्या रहा, अगर दो में से कोई एक भी हमको याद है, दो में से कोई हमको एक भी याद है, तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए नीचे भी वही दिया है, नीचे भी वही दिया है, कह रहा 312% ऑफ 125, 312% ऑफ 125। अब देखिए 312 का वैल्यू नहीं पता है हमको कितना होगा, लेकिन 125 का तो पता है ना। कैसे भाई, 125 का सर लिखवाए तो नहीं है, कॉमन सी बात है यार, कि देखो 25 चौक 100 होता है, और 25 पचे कितना होगा, 125 है ना। तो क्या होगा, 125 का कितना होगा बताइए जरा, तो होगा 5/4, 5/4, ठीक है, क्लियर, बात समझे? सीधा गुना करेंगे 312 में और निकाल लेंगे। यस और नो, यस और नो? चलिए, बात अगर समझ गए तो समझ ही गए, और नहीं समझे तो मैं समझा देता हूं आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो मेरा यहां कहने का मतलब यही है कि भाई अगर हमको सामने वाली वैल्यू नहीं पता है, अगर कम से कम दूसरी वैल्यू भी पता है, तो हम आराम से परसेंटेज निकाल पाएंगे। ठीक है, बात पकड़ लिए? चलो, अच्छा एक बार रिवाइज कर दूं, इस कंसेप्ट नंबर 2 में क्या था, इस कंसेप्ट नंबर 2 में यही था कि अगर बड़े नंबर के साथ परसेंटेज लगा है, तो बस हमें देखना है आगे बढ़कर, क्या हमें दोनों में से किसी एक का फ्रैक्शन वैल्यू पता है क्या, जिसका पता है उसके साथ परसेंटेज पुट करके आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, यानी 336% ऑफ 75 या 75% ऑफ 336 एक ही बात है, परसेंटेज को हम आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन बीच में ऑफ लगा होगा तभी कर पाएंगे। ठीक, चलिए, बात समझ गए आप, हाँ कि ना? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये रहे क्वेश्चंस, ये रहे क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन बनाने से पहले 3-4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सर कौन सी बातें हैं? तो पहली बात तो मेरे दोस्त ये कि हमको क्या करना है, कोशिश करनी है कि परसेंटेज एलिमिनेट कर दें क्वेश्चन से। सर अभी तक तो सिखाया नहीं, तो हमारा पहला रूल यही है, क्वेश्चन बनाते समय कोशिश करनी है, क्या करें भाई, परसेंटेज एलिमिनेट करना है। क्या करना है? परसेंटेज एलिमिनेट करना है। सर एलिमिनेट कैसे होगा? मान लेते हैं, देखिए अब मेरी बात सुनिएगा, 5% ऑफ 200, तो भाई क्या होता है ना, ये परसेंट और 2 जीरो कट जाता है। कैसे? तो देखिए ना जरा, ये परसेंट हटेगा तो क्या होगा, 5 × 200/100 होगा, और ये 100 से ये कट जाएगा, तो सीधा क्यों ना काट लेते 2 से परसेंटेज, यानी परसेंटेज क्या है, 00 से कट जाता है। क्या होता है भाई?
कट जाता है। बात समझे? तो कोशिश करनी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज है तो सबसे पहला काम करेंगे परसेंटेज को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन क्या परसेंटेज यहां से एलिमिनेट होगा? नहीं होगा, यहां से एलिमिनेट नहीं होगा, जीरो है ही नहीं। तो ये रूल तो सीमित समय पे काम करेगा। चलिए पहला बात समझिए, आपके क्या करना है, परसेंटेज को एलिमिनेट करना है। हाँ सर बात समझ गए। अच्छा परसेंटेज एलिमिनेट कैसे होता है? तो डबल जीरो अगर होगा तो परसेंटेज एलिमिनेट हो जाएगा। अब सर आगे बढ़ें? हाँ तो भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि भाई आपको यूज करना है क्या? 1%, 10% और 100%। ठीक है, क्या मतलब है? मान लेते हैं कि एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, जैसे ऐसे दिया हुआ है 51%, 51%। हमको पता है 50%, पता है कितना आधा हो जाएगा नंबर का। देखो 50% मतलब क्या, नंबर का आधा। और 1% अभी निकालना सिखाया था, मान लेते हैं 8, 9, 8 है, 1% निकालना है तो ये 10% और ये 1%। ठीक है, अब किसी नंबर का पूछ लेगा भाई निकाल दो 11% निकाल दो, 712 का 11% निकाल दो। ठीक है, तो देखो 10% ये रहा, क्लियर? ठीक है, और 1% क्या होगा? यही तो होगा ना, यही तो होगा। जोड़ देंगे 2, 3, 8, 7 और 2 पॉइंट। ठीक है, तो आपको 1%, 10%, 100% कंसेप्ट यूज करना है। जैसे कहेगा 22% निकालो तो 10 निकाल के दुगना और 2 1 निकाल के दुगना, समझ गए ना? 33% कह देगा 10 निकाल के तिगुना और 3% कर देंगे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और क्या है, अगर 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 आपको क्या होता है कि नहीं कट रहा है, मान लेते हैं कि भाई परसेंटेज एलिमिनेट नहीं हो रहा है, 1%, 10% और 100% के केस में भी बात नहीं बन रही है, तो क्या करेंगे? एक चीज और आती है इससे पहले, बेसिक मल्टीप्लिकेशन पहले क्या करना है आपको, एक चेक करना है मेमोराइज वैल्यू। अभी जो हम पीछे याद किए थे ना, जो याद किए थे मेमोराइज वैल्यू, सबसे पहले देखिए ऑर्डर क्या है आपका, सबसे पहले चेक करना है परसेंटेज एलिमिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर परसेंटेज एलिमिनेट हो तो एलिमिनेट करेंगे। सेकंड क्या करना है आपको, मेमोराइज वैल्यू, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मेमोराइज वैल्यू, अगर याद है तो लिख देंगे और नहीं तो क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला क्या, परसेंटेज एलिमिनेट, दूसरा क्या, मेमोराइज करना है। अच्छा मेमोराइज करने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं आपको 52.5% दिया है, ठीक है, क्या हमको याद है? नहीं, लेकिन कन्वर्ट तो कर सकते हैं। कैसे? 40% और 12.5%। ठीक है, जैसे हमको दे ही दिया 37.2%, ये तो हमको याद है, तो याद भी समझ गए, यानी मेमोराइज वैल्यू और कन्वर्टिंग वैल्यू समझ गए आप। तो सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे परसेंटेज को, सेकंड पॉइंट मेमोराइज वैल्यू, या फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और तीसरा यूज करेंगे 1%, 10% या 100% वाला कंसेप्ट, और चौथा जब कुछ भी काम नहीं करेगा, जैसे एग्जांपल के लिए 868 इंटू 928% ऑफ। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि हमें क्या हो रहा है, एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है कुछ भी। पहली बात परसेंटेज एलिमिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि डबल जीरो नहीं है। दूसरी बात मेमोराइज वैल्यू भी नहीं, इतनी बड़ी वैल्यू थोड़ी मेमोराइज कर सकते हैं हम, नहीं है। तीसरी बात 1%, 10% का कंसेप्ट भी यूज नहीं रहा, तो सिंपल गुना कर देंगे। सिंपल क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अच्छा सर कैसे करेंगे, रुको ना, अभी क्वेश्चन में आएगा दिखाएंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है, बेसिक मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे गुना ही करना यार, गुना करके आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। तो पहला क्या रहा, पहला रहा परसेंटेज को एलिमिनेट करना, कैसे होगा, डबल जीरो से। दूसरा है मेमोराइज वैल्यू या फिर कन्वर्ट वैल्यू। तीसरा क्या है, यूज 1%, 10% और 100%। चौथा क्या रहा आपको, जब कुछ भी मैच नहीं करा तो सीधा गुना कर दो, क्या कर दो, बेसिक मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और काम हो जाएगा। चलिए अब इनको ध्यान रखते हुए
क्वेश्चन को बनाए क्या। आइए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, और देखिए और बनाइए। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन तो कहता है कि भाई 60% ऑफ 450, 60% ऑफ 450 प्लस 75% ऑफ 220। चलिए दोस्त, बनाने की कोशिश करते हैं फटाफट। अच्छा, इसमें हम, अब बताता हूं आपको, हम डिजिट सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिजिट सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आइए पहले बेसिक अप्रोच, ठीक है। चलिए यहां पर ध्यान दें तो कुल मिला के ये क्वेश्चन कह रहा है 60% ऑफ 450 प्लस 75% ऑफ 220, यही क्वेश्चन कह रहा है। और ध्यान से देखें तो दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दो टर्म है हमारे पास। अच्छा, अब देखते हैं क्या यहां सबसे पहला आइए, क्या परसेंटेज एलिमिनेट हो रहा है यहां पर। तो हाँ, परसेंटेज एलिमिनेट हो रहा है। सर 2 0 कहां पर है, तो देखो ना बउआ, एक 0 यहां पर है और एक यहां पर है, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 देगा। 100, एक 0 यहां काटेगा, एक 0 यहां काट लेगा। क्लियर है, समझ गए बात को, हाँ कि ना, यस और नो। अच्छा, जब बच गया तो यही तो बचा, 6 × 45, देखो यही तो बचा ना, 6 × 5 = 30 का 0, 6 × 4 = 24 और 3 = 27, 270 हो गया। कितना हो गया, 270। ठीक है, इतना नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट यही करना था। इससे परसेंटेज कट गया और सीधा 45 × 270 सीधा करना था आपको। ठीक है, स्टेप बढ़ाना नहीं है, यूज मिनिमम स्टेप। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए 75 क्या होता है, 3/4 होता है, पता है आपको, यस और नो। क्या होता है भाई, 3/4 होता है। तो 4 से कटेगा, कितने बार में कटेगा, आइए जरा काट देते हैं। तो भाई 5 और 5 55 बारी में कट जाएगा। कितनी बारी में, 55 बारी में कट जाएगा। ठीक है, और ऊपर कितना रह जाएगा, ऊपर तो देखो 4, इधर देखो ना, 220 है, 4 से कटेगा 55 बार में। ठीक है, तो ऊपर ये तो रह ही गया, ये कितना हो गया, 55 तिया सीधा 165, 50 तिया 150 और 5 तिया 15, सीधा 165 हो गया। कितना हो गया, सीधा 165 और 270। अच्छा, जिनके ऊपर से उड़ गया कि ये गुना कैसे कर दिए, तो भाई ये तो गुना है, इतना तो समझो ना, भैया सिखाया भी है। 5 तिया 15 का 5 कैरी, और ठीक है 5 तिया 15 1 16। क्लियर, बात समझ गए, हाँ सब इतनी बात समझो। ठीक, चलिए तो अब जरा देख लेते हैं फटाफट, एक जोड़ना शुरू करते हैं। तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो बताइए भाई, जोड़कर बताते हैं। आइए, 5 और 0 कितना हो गया, 5, इकाई अंक 5। अरे क्वेश्चन में सब में अंतिम में 5 है, बात नहीं बन रही है। तो आइए जोड़ दीजिए, जोड़ रहा है 7 6 13, यहाँ क्या आएगा भाई, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 का 3, कैरी 1 2 1 3 1 4, 435। पहला आंसर सही है अपना, पहला आंसर सही है अपना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए बेसिक अप्रोच क्या था, फटाफट कैसे करते। सबसे पहले आते यहाँ पर, अच्छा परसेंटेज था क्या भाई, परसेंटेज को क्या किया हमने, एलिमिनेट किया। क्या किया, देखो एलिमिनेट किया 2 से। ठीक है, अब 45 6 कितना हो जाएगा, सीधा 270। क्लियर, नहीं आता तो फटाफट बुरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन 75 कर लो, क्या 3/4, 4 से कटेगा 55 बार में, और 55 तिया सीधा 165 होता है, जोड़ दो 435 आंसर। क्लियर, चलिए अब यही क्वेश्चन अगर हम डिजिट सम से बनाते तो कैसे बनता। अगर हम, क्योंकि ना हम अब पीछे सीखते हैं डिजिट सम, तो मन में इच्छा होती है बार बार कि सर इस पर डिजिट सम नहीं लगेगा। आइए लगाकर देखते हैं। देखिए डिजिट सम लगेगा, डिजिट सम में कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट सम लगेगा। आइए मैं आपको लगाकर दिखाता हूं। चलिए आइए डिजिट सम निकालते हैं। हाँ, आपको बताया था डिजिट सम का परसेंटेज पे फर्क नहीं पड़ता है, याद आया क्या। चलिए देखिए 5 और 4 9, अब 9 में कुछ भी गुना होगा तो डिजिट सम में उसका योगदान क्या होगा, नहीं होगा।
क्लियर है ना, बताया था ना 9 को 0 समझते हैं, तो ये पूरा 0 हो गया डिजिट सम में। चलिए आइए इधर आइए, देखिए 2 और 2 कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया, और 7 और 5 कितना हो गया, 7 5 कितना हो गया 12, ठीक है 12 का मतलब 3, और बीच में क्या है, बीच में गुना होगा, है ना, 4 तिया 12, 12 का मतलब कितना 3, यानी डिजिट सम कितना आया 3 आया ना, तो डिजिट सम कितना हो गया हमारा, डीएस कितना हो गया 3 हो गया। अब चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में किसका डिजिट सम 3 है, तो देखिए पहले का क्या है, 5 और 4 9 कट गया पहले में, तो पहले कितना आया 3 आया, ठीक है। अब देखिए 5 और 4 9 कट गया कितना आया 2 आया, इसमें 5 और 4 9 कट गया कितना आया 1 आया, और इसमें 5 और 4 9 कट गया कितना आया 4 आया, तो पहला आंसर हमारा सही था। तो डिजिट सम का भी प्रयोग हम कर पाए, क्लियर है, कोई दिक्कत है। लेकिन दोस्त डिजिट सम का प्रयोग करते वक्त बड़ी सावधानी रखनी है आपको। सर क्या सावधानी रखेंगे, तो अभी दिखाता हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिजिट सम मैं क्यों कह रहा हूं कि सावधानी बरतने के लिए। देखिए डिजिट सम से नो डाउट क्वेश्चन उड़ता है, क्वेश्चन क्या आता है उड़ता है, लेकिन ध्यान रखिए उड़ते उड़ते कहीं आपको ना उड़ा दे, ठीक है, तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बताऊंगा अभी कहां पर, आने दीजिए क्वेश्चन अभी। चलिए आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ गया। चलिए देखिए इसको, सोचिए कैसे बनेगा। चलिए देखिए भाई, अब यहां पर तो क्या है, परसेंटेज एलिमिनेट नहीं हो रहा है, रूल 1 तो फेल हो गया ना, ये वैल्यूज हमको याद है ना, हमको ये याद है। हाँ इसमें हम चाहें तो 1% 10% और का यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसको सिंपली गुना भी कर सकते हैं, तो जो आसान पड़ता है वो करते हैं, तो सिंपली क्या करते हैं, इसको गुना करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बिना ज्यादा दिमाग लगाए सीधा गुना करते हैं। तो आइए गुना करते हैं और देखते हैं गुना करके कितना आया। तो भाई गुना करें 49% ऑफ 51, ठीक है, प्लस 52% ऑफ 48 बराबर व्हाट। आइए जरा फटाफट गुना कर दें इसको, तो भाई इसका गुना हो जाएगा, अच्छा इसका गुना हो जाएगा 6, और नहीं नहीं गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया भाई, गलत हो गया, हो जाएगा 9 9। चलिए 2499 होगा, क्या होगा भाई 2499। इधर आइए, इधर आइए, 8 दूनी 16 का 6, चलिए ये आ गया, ये आ गया गुना करके, ठीक है, गुना आप आराम से कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 दूनी 8, ठीक है, सॉरी 8 दूनी 16 आएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 नहीं, क्या आएगा 8 दूनी 16, ठीक, आप आराम से कर सकते हैं, भैया सिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये आ गया, अब जब ये आ गया तो जोड़ने वाली बात है, अंतिम अंक जोड़ने की कोशिश करते हैं, 9 और 6 15, किसमें 5 है भाई, देखो इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, ये मेरा ऑप्शन है बी, तो क्या है मेरा आंसर 49.95। ऑलवेज एक बार ना क्वेश्चन बनाने के बाद ऑप्शन पर भी निगाहें रखें, क्या पता आपके कुछ सेकंड्स चुरा ले ये। देखिए अगर 10-10 सेकंड ही बचते ना क्वेश्चन में, तो अंत में जाकर ये ना बहुत ज्यादा टाइम बन जाता है। आप अज्यूम नहीं कर सकते कि अगर आप अभी 5 सेकंड लगाते हैं इसको बनाने में, और 5 सेकंड आपने क्वेश्चन में सेव कर लिए,
तो आप समझो ना कि अगर मैथ्स में 25 क्वेश्चन बनाते हो आप और 5-5 सेकंड सेव करते हो तो भाई साहब बहुत हो जाएगा। 125 सेकंड यानी 2 मिनट। 2 मिनट बहुत होते हैं किसी से भी आगे निकलने के लिए और नौकरी पाने के लिए, समझ गए ना। हाँ भाई माइंड लगता है 2 मिनट, ठीक है। आदमी का सेकंड में संसार बदल जाता है, तो यहाँ तो 2 मिनट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, अगर पूरे में बचाएगा तब तो अनर्थ हो जाएगा। 500 सेकंड, समझ रहे हो, बहुत आता है। ठीक है, क्लियर, बात पकड़ गए आप लोग। अच्छा, यहां पर क्या डिजिट सम का प्रयोग होगा? हाँ, आइए करके दिखाते हैं आपको प्रयोग। आइए देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा, ये तो खत्म, डिजिट सम में कोई मतलब नहीं है इसका। यहां से बाहर 4 आएगा। अच्छा, 5 1 6, यहां पर क्या आएगा 6, 6 चौक 24। अच्छा, नहीं दिख रहा है आप लोग को? अच्छा, नीचे निकालते हैं, आइए देखिए भाई, डिजिट सम में इसका कोई यूज नहीं है, तो क्या आ गया 4 आया डिजिट सम हमारा इसका, ठीक है। इसका क्या आया 6 आया, तो बीच में गुना है, 6 चौक 24, 24 का मतलब कितना, इसका डिजिट सम कितना आया 24 का मतलब 6, तो मानते हैं 6 प्लस, अब देखिए 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 का मतलब कितना 3, 7 या 21, 21 का मतलब 3 और 6 और 3 9, तो डिजिट सम कितना आ गया हमारा 9 आ गया। कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं डिजिट सम किसका 9 आ रहा है। आइए इधर आइए, अगर आप पहले पर देखें तो पहले पे क्या है 9 और 9 कट गया, 8 4 12, 12 का मतलब कितना 3, 3 आ रहा है पहले का। तो दूसरे का देखिए 9 और 9 कट गया, तो 5 4 क्या आ रहा है इसका 9 आ रहा है। तीसरे की बात करें 9 और 9 कट गया, 6 4 10, 10 का मतलब कितना 1 दे रहा है। चौथे क्या है 9 और 9 कट गया, 7 4 11, 11 का मतलब कितना 2 है। तो आप देख रहे हैं डिजिट सम से भी आपका आंसर आराम से आ रहा है। तो कहेंगे सर इतना माथा पच्ची काहे करें, डिजिट सम लगाएं और निकाल लें। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन भैया थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। क्या सावधानी, अभी आपको अगले क्वेश्चन बताता हूं सावधानी क्या रखनी है, उसके बाद बात करूंगा कि भाई कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, ठीक है, डिजिट सम का प्रयोग। क्लियर, चलिए। अच्छा, यहां मैं आपको गुना करने की एक तरीका और सिखाता हूं। जब भी आपको ऐसे गुना करने के लिए ना, तो एक तरीका और है गुना करने का। क्या है वो तरीका, जरा एक बार देख लेते हैं। पहले जरा सीखिएगा, सीखने की ना कोशिश कीजिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, मान लेते हैं 49 और 51 आ जाए, और क्या हो बीच में गुना करना हो, लेकिन क्या हो अंतर, क्या हो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या हो इवन हो। क्या हो इवन मतलब सम हो, जैसे 2 4 6 8, क्या हो अंतर, क्या हो इवन हो। अरे ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, अंतर क्या हो इवन हो, यानी सम संख्या हो, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, इस तरह से। तो करते कैसे हैं गुना, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। अंतर कितना 2, तो करते क्या है बीच का नंबर लेते हैं। क्या करते हैं जब भी अंतर क्या हो इवन हो, तो क्या करेंगे बीच का नंबर लेंगे। तो बीच का नंबर क्या है इन दोनों में 50 होगा बीच का नंबर। अब देखो 50 का स्क्वायर कितना, आप कहोगे सर 2500। अच्छा, दोनों का अंतर कितना था, दोनों का अंतर कितना था सर 2 था, 2 का आधा करो कितना हुआ 1 हुआ, और 1 का स्क्वायर कर दो कितना हुआ 1 का स्क्वायर 1 ही, तो माइनस कर लो 1, तो आंसर आ गया 2499। सर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर से बताइए, आओ जरा देखते हैं। देखो उधर वाले क्वेश्चन में क्या था 52 48, अंतर कितने का है भाई, तो अंतर बताओ कितने का है, अंतर है सर 4 का। कितने का अंतर 4 का है। अच्छा, तो बीच का नंबर कितना होगा, बीच का नंबर 50 होगा, 50 का स्क्वायर कितना 2500। अच्छा, अंतर था 4, अंतर का आधा करो कितना हुआ 2, और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 2500 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 2496 आएगा। देखो ऊपर आंसर आया था वही। सर बतिया समझ में नहीं आ रहा है, तो आओ यार
दो चार क्वेश्चन करवाता हूं, समझ में आएगी बात को, समझना। देखो जरा, देखो मेरी बात समझना, कुछ मत करो। 23 और 27, 23 और 27, ठीक है। अंतर कितना है दोस्त? तो असर अंतर है 4 का। अंतर कितना है? इवन है, काम करेगा। तो भाई बीच का नंबर क्या है? 25 है। बीच का नंबर क्या है? 25 का स्क्वायर कितना? 625। क्लियर? अच्छा, अंतर कितना था? 4। अंतर का आधा करो, 2, और 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 4 माइनस कर लो। 625 में से 4 माइनस किया, 621। ठीक है। आओ, आओ इधर आओ, ध्यान देना। अभी मैं एग्जाम्पल फिर से ले रहा हूं। 34 और 38, कितना डिफरेंस है? सर डिफरेंस तो इवन है। और कितने का डिफरेंस है? ध्यान से देखो, तो 4 का डिफरेंस है। तो बीच में क्या आया? बीच का नंबर क्या है? बीच का नंबर 36 है। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 होता है। अच्छा, अंतर कितना है? अंतर है 4। 4 का आधा करो, कितना? 2। 2 का स्क्वायर करो, कितना? 4। तो 1292। घटने का कितना बचेगा? 4 घटने का कितना बचेगा? 1292 आंसर। तो ये कब काम कर रहा है? जब अंतर इवन होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ गए ना? हाँ कि ना? देखो कभी भी कर सकते हो, बशर्ते कंडीशन क्या है कि बीच का डिफरेंस इवन होना चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। एक बार प्रोसेस समझ लो फिर से। देखो, सबसे पहले चेक करना है क्या दो संख्याओं के बीच में इवन का डिफरेंस है, मतलब सम का डिफरेंस है। पहला, अच्छा डिफरेंस है सर, तो क्या करना है? बीच का नंबर पकड़ना है। अब सर बीच का नंबर पता कैसे चलेगा? देखो भाई, अंतर जो होगा ना, अंतर का आधा कर दो। ठीक है, छोटे वाले में चाहो तो जोड़ दो, और बड़े वाले में चाहो तो घटा लो, आपको बीच का अंतर आ जाएगा। और इतना कॉमन सेंस आप में होगा यार कि बीच का निकाल पाओगे। ठीक है, कुछ नहीं। तो पहला स्टेप क्या चेक करना है? इवन है कि नहीं डिफरेंस। डिफरेंस है इवन, बीच का नंबर निकाला, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और जो अंतर था तीसरे में, उसका आधा किया, आधा करके स्क्वायर किया और माइनस किया। प्रोसेस ज्यादा लंबा लग रहा होगा, प्रोसेस ज्यादा लंबा लग रहा होगा, लेकिन आंसर उतनी ही तेजी से आता है। इसका आंसर उतनी ही तेजी से आता है। समझ गए? समझ गए या नहीं समझ गए? जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं, 26 और 28। 26 और 28, देखो फटाफट है। बीच में क्या? 27। 27 का स्क्वायर 729। डिफरेंस कितने का? 2। 2 में का आधा करो, 1। 1 का स्क्वायर कितना? 1। 27 में से माइनस कर लो 729 में 728, आंसर आ गया। ये बहुत तेजी से बन सकता है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं इसीलिए मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूं, वरना तो मुझे पता था 728 आएगा। क्लियर? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले चेक करना है क्या मैंने चेक किया, क्या डिफरेंस है इवन का? हाँ, 2 का डिफरेंस था, तो काम करेगा। 27 का स्क्वायर कितना भाई? 729। और हाँ, यहां पर अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है ना, तो फिर इसको लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। 50 तक आपको स्क्वायर कहा है याद करने के लिए। देखिए 50 तक स्क्वायर, कम से कम भाई 40 तक तो क्यूब लर्न ही कर लो। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा लर्न रहेगा, देखो लर्न करने में मेहनत लगती है। अगर आप लर्न कर रहे हो मतलब आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, रखोगे फायदा आपको होगा, और नहीं तो फिर नुकसान भी आपको ही होगा। ठीक है, अगर क्यूब भाई लग रहे हैं, नहीं याद कर पा रहे हो, तो 20 तक भी कम से कम काम चलाओ तो कर ही लो। 20 से कम में तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, 50 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब और 30 तक टेबल, तो आपको ऑलवेज याद रटे रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? समझ गए? चलिए।
आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा भाई, क्या ये मेमोरेबल वैल्यू है? सर याद तो नहीं है, लेकिन कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे? अभी हमने पीछे कन्वर्ट करना सीखा था। क्या आंसर था इसका? इसका आंसर था 7/11। अच्छा सर कैसे किया था, जरा याद दिला दीजिए। तो देखो ना भाई, 9.09% था, इंटू 7 था, ठीक है। इसका वैल्यू था 1/11, इंटू 7 करेंगे तो 7/11 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, 7/11 इंटू 451 करना है। काट लेते हैं फटाफट, 11 एकम 11, 11 चौक 44, ठीक है। एक बचेगा, 11 एकम 11 यानी 41 होगा। तो बस गुना कर दो 7 इंटू 41, ठीक है। तो क्या होगा भाई, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 287। क्या आंसर आ गया? 287। क्लियर है? बात पकड़ लिए? चलिए अब मैं कह रहा हूं कि एक बार डिजिट सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए डिजिट सम का प्रयोग में क्या होगा, आपको दिख रहा है कि 6 3 9, तो भाई 9 में डिजिट सम कोई मतलब नहीं है, तो इसका डिजिट सम हम छोड़ ही देते, बेहतर रहेगा, ठीक है। क्लियर? अब आपको पता है 9 में कुछ भी गुना होगा, ये ऑफ का मतलब क्या है? गुना है। देखो इधर 9 है और 9 में कुछ भी गुना होगा, डिजिट सम क्या देगा? 9 ही देगा। तो हमारे पास डीएस क्या आ गया? डिजिट सम क्या आ गया? 9 आ गया। समझ रहे हो बात को? यस और नो? अब जरा आइए इसका डिजिट सम निकालते हैं। तो देखो भाई कितना आ रहा है, 8 6 14 2 16, 16 मतलब 7। पहले कितना आया? 7। देखो भाई 8 7 15 15 17, 17 का मतलब कितना? 8। आइए इधर आइए, 2 8 8, 16 2 18, 18 का मतलब कितना? 9। और 2 8 9, 2 8 9, कितना तो हट गया, 8 2 10 का मतलब कितना? 1। अभी देखो हमारा डिजिट सम क्या आया था? 9 आया था, और 9 के अनुसार आंसर कौन सा है? 288। देख रहे हो हमारा आंसर आया क्या है? 287। हो गया ना काम खराब? हो गया ना काम खराब? इसीलिए कहता हूं कि डिजिट सम आपका एक टूल है, ठीक है। उसको हर जगह घसीटोगे तो काम नहीं चलेगा, और अगर घसीटना भी है तो पता होना चाहिए कि कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब मन में आएगा कि सर यहाँ पर डिजिट सम क्यों नहीं लगा, बताइए तो हमको। तो भाई ये जो वैल्यू देख रहे हो ना आप, 9.09 जो देख रहे हो ना, ये वैल्यू क्या है? अप्रोक्स पे है। और डिजिट सम पढ़ाते वक्त तो बड़े बड़े अक्षरों में बताए थे कि अप्रोक्स वैल्यू पर डिजिट सम का प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है? अप्रोक्स वैल्यू पर डिजिट सम का प्रयोग नहीं करना है। हाँ सर बताए तो थे, ऐसा ही कुछ था। था नहीं है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है जाइए जाकर देख लीजिए, ठीक है। बात समझ गए? चलिए, कोई दिक्कत है आप लोग को यहाँ पर? नहीं ना? चलिए, तो अच्छा डिजिट सम का इस्तेमाल सर कहाँ करेंगे फिर, पता कैसे चलेगा हमको? तो भाई डिजिट सम का इस्तेमाल मैं बता देता हूँ कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है आपके लिए। आइए मैं आपको, अच्छा डिजिट सम का इस्तेमाल आपको वहीं पर करना है जहां पर वैल्यू क्या हो? क्लियर हो। क्या हो? वैल्यू क्लियर हो, आपको शक ना हो कि ये वैल्यू अप्रोक्स में है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एकदम क्लियर है, 25 भी क्लियर है, 420 भी क्लियर है, और 140 भी क्लियर है। यहाँ पर क्या है, सारे परसेंटेज वैल्यू जो है एकदम क्लियर है, तो यहाँ पर डिजिट सम का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, पूरी वैल्यूज देने रखी है, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल है डिजिट सम लगाना यहाँ पर, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं बेसिक तरीके से। आइए देखिए भाई, यही है क्वेश्चन, 25% ऑफ 420 माइनस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 140 बराबर 77, यही कुछ चल रहा है।
अब आपको दिख रहा है तो ये पूरा क्या है, इक्वेशन है, दिख रहा है आपको, समीकरण है, पीछे बताया था क्वेश्चन मार्क भी और बराबर भी है, इक्वेशन है। चलिए तो आइए निकालते हैं। तो इधर वाला पूरा एक पार्ट है तो टेंशन नहीं लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क क्या है, माइनस में है। आपको बताया था ना कि क्वेश्चन मार्क अगर निकालना है उसका वैल्यू तो क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो आइए फटाफट क्वेश्चन मार्क को क्या करते हैं, इस पूरे को उठा के उधर ले चले जाते हैं। ठीक है, और देखिए इसका क्या होगा वैल्यू 1/4। ठीक है, और इसको अगर 420 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 105। 105 हो गया। इस पूरे को उठा के उधर लेके चले जाइए बराबर के। ठीक है, और 77 को उठा के इधर ले आइए। तो अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 140 ये उठ के उधर जाएगा बराबर के, तो यही आएगा। और 77 को उठा के इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 77 हो जाएगा। यस और नो, यस और नो। तो कितना हो गया, इधर ध्यान दें तो कितना हो गया, 3 23 5 28, ये क्या हो गया 28 हो गया। ठीक है, 28 बराबर व्हाट, परसेंट ऑफ 140। देखो इतना बढ़ाना नहीं है, इतना बढ़ाना नहीं है। देखिए ये परसेंट यहां पर है तो इसका मतलब क्या है, हटेगा तो नीचे 100 आएगा, हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, और 100 इधर क्या होगा, गुना हो जाएगा। क्या होगा, गुना हो जाएगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना। ठीक है, तो भाई इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2800 बराबर व्हाट ऑफ 140। आपको पता है इससे ये कटेगा कितनी बार में, 20 बार में। कितनी बार में, 20 बार में। देखो ना 140 है, 140 दही 1400, और 20 पे क्या हो जाएगा 2800, तो 20 पे कट जाएगा। तो क्या हो गया फाइनली, वॉट बराबर क्या हो गया हमारा 20 हो गया। देखो जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से समझ लो क्या किया है हमने। यहाँ पर हमें वॉट कहा था निकालने के लिए। अच्छा, तो हमने क्या किया, वॉट हमारा माइनस में है इसीलिए हमको बराबर के उधर भेजना पड़ा। तो जब इसको सॉल्व किए तो कितना आया, 105 आया हमारा। ठीक है, इसको उधर भेज दिए बराबर के, तो बराबर के इधर आ गया, और 77 उधर था इधर ले आए, कितना हो गया, मैं से कितना 28 आया। ठीक है, अच्छा अब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या नीचे 100 आएगा, और 100 इधर आके गुना होगा। और आपको बताए थे ना इक्वेशन में कटता है, इक्वेशन में कटता है, बराबर है, अगर बराबर लगा है तो दोनों तरफ हम चाहें तो काट सकते हैं। तो वही तो हमने किया, 140 था हमने काट लिया। ठीक है, और वैसे भी कॉमन सेंस है यार, गुना में है उठा के लाओगे तो भाग में हो जाएगा, और वैसे भी काट देगा। ठीक है, क्लियर, बात समझ गए कि नहीं। चलिए तो क्या आया, वॉट बराबर क्या आ गया 20। ऑप्शन सही कौन सा है हमारा, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़े। देखिए भाई 5 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, तो आइए निकाल देते हैं फटाफट। देखिए अब अगर ध्यान से देखें तो दिया हुआ है 36% ऑफ 250। क्या हमको 36% का वैल्यू पता है, नहीं सर नहीं पता है। क्या हमको 250 का पता है, नहीं सर ये भी नहीं पता। अरे नहीं रे, 250 का क्या है, 250 को लिख सकते हैं हम 5/2। क्या लिख सकते हैं 250 को हम 5/2, याद रखना इस बात को। ठीक है, 250 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2। तो बस कुछ मत करो, 36 ये क्या 5/2, तो काट लेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। कहेंगे सर 90 कैसे हो गया, तो भाई देख लो ना, काट के देख लो, इससे इसको काट लो। ठीक है,
तो 18 पे कटेगा, 18 पचे 90 आ जाएगा। तो यहां तक का तो वैल्यू क्लियर हो गया। क्या हो गया? 90 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो 18% है, तो भाई परसेंट उठा के इधर ले आओ। इसका वैल्यू पता है क्या होता है? हाफ। तो यहां पर क्या हो गया? इतने का मतलब क्या हो गया? 9। क्योंकि देखो 50 का मतलब क्या? हाफ। और 18 इंटू क्या हो गया? 9 हो जाएगा। तो ये बीच में क्या हो गया? 90 प्लस 9, और बराबर में क्या दे रखा है उधर? 9% ऑफ क्वेश्चन मार्क। 9% ऑफ क्वेश्चन मार्क, यही है ना? अच्छा, कुछ मत करो, ये तो कितना हो गया? ये तो मेरा 99 हो गया। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान देना है आपको। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तो भाई ये मेरा परसेंटेज है, इस परसेंटेज को मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं? उठाकर नीचे लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? बटे में 100। ठीक है। और 100 इधर आके क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 9900 हो जाएगा मेरा, है ना? और बराबर क्या होगा? 9 इंटू वॉट, है ना? तो अब क्योंकि बराबर है और इक्वेशन है तो हम काट सकते हैं। वैसे भी गुना में इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में देगा, तो ये काट लेगा। कितनी बार में भाई? 1100 बार में। ठीक है। तो वोट का वैल्यू क्या हो गया? 1100 हो गया। कितना हो गया हमारा आंसर? वोट का वैल्यू कितना? 1100। तो क्या हो गया हमारा आंसर? फर्स्ट। ठीक है। क्लियर? कैसे किया हमने? देखो 36% का वैल्यू नहीं पता था हम लोग को, लेकिन 250 को पता है। क्या होगा? 5/2। ठीक है। 2 से काट लिया, 18, 18 पचे 90। ठीक है, ये 90 आ गया। देखिए इस परसेंट को यहाँ ले आए तो 50% का वैल्यू पता था, 1/2। 18 को काटा तो क्या हो गया? 9 आ गया। तो 99 यहाँ आ गया। बराबर में ये था हमारे पास 9%। तो परसेंट को हटा के 100 लिया, और 100 क्या होगा? इधर आएगा, तो 9900 आएगा। ठीक है। और अब 9 इंटू क्वेश्चन मार्क था, आपको पता है इक्वेशन में कटता है तो हमने काट लिया, और नहीं तो ये अगर गुना में है 9 इधर आता तो भाग में होता, फिर भी काटता तो वही बात होती। और वोट बराबर हमारा क्या आ गया? 100 आ गया। ठीक है, बात पकड़ लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भाई ये क्वेश्चन क्या है? रूट वाला है। तो क्वेश्चन देख के ना आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है कि भाई क्वेश्चन है कैसे बनेगा। टेंशन नहीं लेना है भाई, अभी बनाते हैं इसको। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं कि किसी को पता है क्या अगर रूट को हटाना हो तो क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। अच्छा, हाँ भाई, आपको पता होगा कि रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? हम स्क्वायरिंग बोथ साइड भी करते हैं। ठीक है। चलिए, अगर पता है तो अच्छी बात है, इसको याद रखिए, अभी इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है रूट के अंदर क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ 160 बराबर 64 डिवाइड बाई 2। देखो मेरे प्यारों, ठीक है, ये इक्वेशन है तो कटेगा। ठीक है, बराबर में है तो कटेगा। और सबसे बड़ी बात तो इधर देखो, ये कुछ नहीं है, ये क्या? ये पूरा एक नंबर है। क्या है? 32 है। ये पूरा क्या है? 32 है। अच्छा, ये पूरा क्या है? देखो मैं लिख रहा हूं, लेकिन पहले ही कट रहा था। 32 पचे 160। तो अब काट लेते हैं। 32 से कम 32, 32 पचे कितना हो गया? 160। तो क्या हो गया? वॉट ऑफ 5। अच्छा, अब ये हमारे पास बचा हुआ है। अब हमें चाहिए वैल्यू, चाहिए, इसको रूट हटाना पड़ेगा पहले। तो भाई एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस 5 को उधर भेजते हैं बराबर के। तो क्या हो जाएगा? अगर ये गुना में है यहां पर तो क्या हो जाएगा? जाके भाग में हो जाएगा, है ना? तो उधर भेज देते हैं इसको। उधर भेजने के बाद क्या आएगा? ये जाएगा 1/5। और यहां पर तो परसेंटेज हमारे पास अभी है ही। ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो। अब मैं चाहता हूं कि ये हटे, मैं चाहता हूं कि ये हटे। तो कैसे हटेगा भाई?
इसको हटाने के लिए क्या करें हम, बताइए। देखिए दो तरीके हैं इसको हटाने के लिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस परसेंटेज को हटाते हैं, तो क्या आएगा, ये बाय 100, ठीक है। और अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दे भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप स्क्वायर कर दो, आप यहीं पे क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, पहले क्या कर दो, पहले आप स्क्वायर कर लो, परसेंटेज आप बाद में डालना, पहले आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। लिखना नहीं है ये सब, ठीक है, लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, लिखना नहीं है इतना सब कुछ, लिख लेंगे तो हमारा काम हो गया। तो क्या होगा, ये तो हट जाएगा, ये वॉट बचेगा, ठीक है, इधर क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बराबर क्या होगा, 1 बटा, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और 5 का स्क्वायर क्या 25 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए बीच में नीचे का 100 जाएगा, तो क्या बच गया मेरा, ये आप बच गया कुल मिला के मेरा। अब देखो, अब जरा काटने का काम करते हैं, आपको पता है नीचे नीचे कटेगा क्योंकि बराबर में है, तो आइए काट लेते हैं। तो क्या होगा, 25 से कम 25, 25 चौक कितना होगा 100, और ये 4 उठ के जाएगा, क्या हो जाएगा, वट बराबर 4, वट बराबर क्या हो जाएगा 4, तो क्या आंसर आ गया हमारा 4। ये कैसे हुआ एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, कुछ नहीं था, ये दिया हुआ था, हमने क्या किया, ये तो भाई 32 है, पूरा 32 था, तो 32 बचे काट लिया, अच्छा 5 को क्या किया उधर भेजा, तो क्या गुना में था तो भाग में आ जाएगा, अब क्या किया स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करने से क्या हो गया, रूट हट गया, लेकिन इधर 1/25 हो गया, क्या हो गया 1/25 हो गया, तो परसेंटेज हटाया तो नीचे क्या आ गया 100 आ गया, है ना। अब 100 से काट लिया तो क्या आ गया, वैल्यू 4 आ गया, देखो यहाँ 4 है, भी तो उठ के जाएगा उधर, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक। चलिए क्लियर है, बात समझ गए, कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है 115% ऑफ 4880 माइनस 85% ऑफ 1640 बराबर वोट। चलिए जो कट रहा है उसको काट लेते हैं पहले तो फटाफट, तो पहले परसेंट को नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, नीचे आके 100 बन जाएगा, इंटू 480 माइनस 85 इंटू 1640 और डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत कुछ नहीं, बस परसेंटेज को हटाया है और कुछ नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। अब आइए काटने का काम शुरू करते हैं, फटाफट काटते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 5 दूनी 10 और 23 बचे, कैसे 23 बचे, देखो भाई 20 25 100 होता है, और 5 दिया 15, तो 23 पे कटेगा, ये क्लियर है। इधर आइए, अच्छा 2 से इसको भी काट लीजिए, तो कितना होगा आधा, 2 से काटने का मतलब क्या होता है, आधा करना, 244, कितना होगा 244। इधर आइए, इससे इसको काटते हैं, कट गया, ठीक है। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 17 पचे 85, 17 पे कटेगा। अच्छा इसको भी काटते हैं, तो कितना होगा, 160 का आधा कर दे, कितना 80, और 4 का आधा 2 यानी 82 पर, तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, ये बचा 23 इंटू 244 माइनस 17 इंटू 82, यही बचा हमारे पास, गुना में है, बीच में गुना है, तो आइए फटाफट गुना कर देते हैं। तो 23 चौक कितना होता है, 92 का 2 कैरी 9, 23 चौक 92, 92 9 101, 101 का भाई 1 कैरी 1 है और 10 कैरी है, कितना है 1 है और 10 कैरी है। उसके बाद 23 दूना 46 और 10 56, तो कितना हो गया 5612, माइनस इधर आते हैं, 17 दूना कितना होता है भाई, 17 दूना 34 होता है, 34 का 4 कैरी कितना 3, और 17 8 कितना होगा, 17 8 136 होता है, कितना होता है 136, और 3 139, तो ये हो गया हमारा। अच्छा अब जरा कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है, आइए जरा सॉल्व कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहां मेरा करने के बाद, यहां मेरा आ जाएगा 8 1 2 4 4218, कितना आ गया भाई 4218, तो मेरा कौन सा है, पहला ऑप्शन है, ठीक है,
माइनस तो आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए आप लोग बात को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 8वां नंबर। तो भाई आइए देखते हैं 8वां नंबर क्या कह रहा है। देखिए जरा 8 नंबर को, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें क्या हो रहा है, परसेंटेज एलिमिनेट हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि भाई डबल जीरो का सहारा है हमारे पास, आप देख पा रहे होंगे। तो परसेंटेज क्या हो रहा है, यहां से एलिमिनेट हो रहा है, तो जो एलिमिनेट होगा उसे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। आइए एलिमिनेट करना शुरू करते हैं बिना देर किए। आइए तो देखिए भाई क्या लिखा है, 24% ऑफ 2500 माइनस 22% ऑफ 600 बराबर 33.3% ऑफ वॉट, यही कह रहा है, ठीक है। तो आइए, यानी वॉट की वैल्यू पूछ रहा है घुमा फिरा कर, और क्या कह रहा है आइए निकालते हैं। तो देखिए परसेंटेज से काट लीजिए डबल जीरो को, परसेंटेज को काट लिए, ठीक है। तो जब परसेंटेज हट गया तो सिंपल क्या हो गया, गुना बच गया ये। तो 24 और 25 कितना होगा, देखो 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 25 कितना हो गया, 600 हो गया, तो सीधा 600 हो गया। अब जिसके ऊपर से उड़ गया, देखो भाई अगर ये 25 और ये 25 होता तो क्या होता, 25 का स्क्वायर, हाँ कि ना, 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, क्योंकि एक बारी एक कम है, मतलब एक 25 कम होगा इसमें, है कि नहीं, तो मैंने 25 माइनस कर लिया, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो सीधा गुना कर लो, सीधा गुना कर लो, ठीक है। आइए 600 हो गया, इधर इधर बढ़ते हैं। अच्छा तो कितना हो गया भाई, 22 छक कितना हो गया मेरा 20 छक 120 और 6 दूनी 12, 132 हो गया मेरा, हाँ कि ना 132, ठीक है। अब इधर आने देते हैं, देखिए 33.3% का मतलब क्या होता है, 1/3 बताया था आपको फ्रैक्शन में, ऑफ व्हाट, यही ना, यही कि ना, है ना। चलिए अब जरा इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करके कितना आ रहा है मेरा, देखते हैं जरा। देखो भाई सीधा एक कम करो 500, 100 कम कर लो 500 हो गया, और 100 में से 32 कम कर लो, 32 कम करते कितना आएगा 68, तो हो गया 468। अब देखो जिसको नहीं समझ में आया मैंने कैसे किया, पहले मैंने 100 कम कर लिया, सीधा 500 हो गया, और 100 में से 32 कम किया, 100 में से बचा कितना बचेगा 68, तो 468 आ गया, ठीक है। आइए बराबर 1/3 ऑफ व्हाट, कुछ नहीं, अब ये इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में होगा, क्या होगा, गुना में होगा। तो भाई आ जाओ 468 को गुना कर दो 3 से, तो आपका वॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो भाई 4 तिया 12 हो जाएगा 1200, और 60 तिया 120, 8 तिया 24, तो ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा ये आपका 1404, ठीक है 1404 हो जाएगा आपका, ओके। आंसर कुछ नहीं किया है, सिंपल से परसेंटेज हट रहा था, परसेंट डाल लिया है, गुना कर लिया है, और उसकी वैल्यू पुट कर दी है, और उठा के गुना करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखो भाई यहां पर है, अब देखो ये क्या है 66 2/3, याद आया क्या बताया था कैसे निकलता है, इसका क्या होता है 2/3 ही होता है, जो दिख रहा है वही होता है, ठीक है। ऑफ किसका 1350 का,
प्लस 28 4/7 ऑफ 1750 बराबर वॉट परसेंट ऑफ 66 2/3। यही कह रहा है कुल मिला के बात। अब देखिए इतना आसान है, आइए जरा देखते हैं। इसका क्या आएगा 2/3, 2/3 आएगा तो कटेगा ये 1350, 1350 कट जाएगा तो कितने पे कटेगा और कट के क्या आएगा, तो 4 तिया 12, 450 आ जाएगा, है ना। ये 450 पे कट जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 450 दूना कितना हो जाएगा 900, है कि नहीं, 900 हो गया ये। तो अब देखिए ये 28.4%, 4/7% ये मेरे पास नहीं है और ना मुझे याद है, लेकिन मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूं। हाँ, तो इसे कन्वर्ट किया जा सकता है किस में, तो देखो भाई 14 2.7% का वैल्यू हमको पता है, 14 2.7% का वैल्यू हमको पता है, तो इनटू 2 कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बात को समझे या नहीं समझे आप लोग? अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कितना वैल्यू होगा इसका 2/7 होगा। कितना होगा 2/7 होगा। अच्छा, अब क्या करना है 1750, तो भाई काट लेते हैं अगर कटता है तो देखिए भाई, आइए काटना शुरू करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचेगा यहां पर 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 बचे 35, इस पे कट जाएगा 250 पे, हाँ कि ना, 250 पे कट रहा है हमारा। चलिए 250 पे अगर कट रहा है तो आगे बढ़ते हैं। आगे है, अच्छा देखिए इसका मतलब क्या है 2/3% को शिफ्ट करते हैं तो क्या आ गया यहां पर वॉट ऑफ 2/3 है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इधर लेते हैं, वॉट इंटू 2/3 चेंज कर लिया, 2/3 लिख दिया मैंने पहले। ठीक है, यही कुल मिला के कहानी है। आइए, बीच में तुम्हारा क्या था प्लस था, तो 900 ये और 500 ये, तो 9 और 5 कितना हो गया भाई 1400 हो गया। कितना हो गया 1400 हो गया। अच्छा देखो ना 500 ये 2 गुना होगा तो 500 ये और 450 और 2 900, 9 5 1400 हो गया। अच्छा, बराबर वॉट इंटू 2/3, यही ना। अब देखो कटता है तो काट लेंगे, ठीक है, और नहीं कटता है तो जाने देंगे। फिलहाल तो यहां पे कट रहा है तो कितना हो जाएगा 700 पे कट जाएगा ये और ये इधर आएगा गुना में तो क्या हो जाएगा 7 तिया 2100, कितना हो जाएगा 2100। 2100 बराबर वॉट, यानी वॉट की वैल्यू कितनी होगी 2100। क्लियर है, कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। क्या किया फिर से एक बार देख लेते हैं। इसकी वैल्यू हमको पता थी 2/3, ठीक है, क्लियर। इसको रख के हम काट लिया, रख के हमने काट दिया, हमारे पास ये बच गया। फिर हमने इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास पता नहीं थी, हमने कन्वर्ट की। कैसे कन्वर्ट की थी 14 2.7%, ठीक है। इसको क्या किया हमने 2 से इंटू किया तो हमारा क्या आया 2/7 आ गया, ठीक है। इसको 2 से इंटू करने के बाद आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया हमने इसको काट लिया, 250 बार में कट गया, इंटू बराबर वॉट। अब देखो हम चाहते तो 2 को ना यही काट लेते, 2 2 2 सब में 2 था, तो चाहते तो 2 2 हमने वही काट लेते, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं काटा, कोई बात नहीं, नीचे आ गया 1400 बराबर यहां पे काट लिया। देखो यहां काटने अच्छा मैं यही काट लेता, 2 2 2 उड़ा लेता मैं, सब में था 2 2 तो काट लेता मैं, कोई बात नहीं, नहीं कर डाल दो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आगे कट गया और फाइनल आंसर आ गया 2100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पर आ जाइए। यहां पर देखिए जल्दी से बताइए कौन कौन सी वैल्यू आपको याद है या हम कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं।
बताइए फटाफट। चलिए दोस्त, आइए देखते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है। 10 नंबर मेरा, आइए भाई 10 नंबर देखें क्या। चलिए आइए देखते हैं 10 नंबर को। 10 नंबर क्या कह रहा है। 10 नंबर सिंपली मेरा कह रहा है कि 360% ऑफ 58 1/3। अच्छा, यहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं जरा देखिएगा। यहां पर हम क्या, हमको 360% की वैल्यू पता है? नहीं पता है। क्या हमको 58 की पता है? नहीं पता है। क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर, कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट भी हम किसको कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 58 वाले को, है ना। 58 वाले को कर सकते हैं। और 31 1/4 को भी कर सकते हैं, आपको पता होगा। 37। आइए इधर देखें, सॉल्व कर लेते फटाफट। तो 360 इसको चेंज करते हैं 50 प्लस 8 1/3% में, है ना। तो क्या होगा, इसका वैल्यू कितना आया था? 7/12 आया था। इसका वैल्यू कितना आया था? 7/12 आया था। प्लस 288। अच्छा, इसको ले आते हैं परसेंट, यहां ले आते हैं, चेंज करते हैं इसको, आसानी से चेंज हुआ था। कितना हुआ था? 5/16 आया था। कितना आया था? 5/16। इधर आइए, इसका वैल्यू कितना है? 3/8 है। ऑफ व्हाट? यही कुल मिला की कहानी है। अब काट पीट लेते हैं। अगर काट पीट लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए, अगर सब में कुछ कॉमन है, सब में कुछ कॉमन है तो काट सकते हैं हम, और काटते भी हैं। आइए, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। ठीक है, काट लिया हमने। अब आइए, अब काटते हैं। तो इसको काटते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 72 पे कट गया ये। ठीक है। अच्छा, अब कुछ और कट रहा है क्या? आइए इसको भी काटते हैं। तो सीधा 3 एकम 3 और 12 तिया 36, तो 12 पे कट गया। ठीक है। ठीक, क्लियर। चलिए, तो नीचे आ जाइए। तो नीचे कितना होगा? ये होगा 840, है ना। 7 नहीं 700 और 7 दूनी 14, 840 होगा। प्लस प्लस कितना होगा भाई? 72 पचे 5 दूनी 10 का 0 1, 7 पचे 35 1 36, 360 बराबर क्या होगा? 3/2 ऑफ व्हाट? ठीक है। तो आइए, ये कितना हो गया? 1200, और 1200 3 से कटेगा, 3 नीचे आएगा ना, तो कटेगा, और इक्वल है दोनों तरफ तो काट सकते हैं। तो कितना हो गया? 1200 बराबर 3/2 कटेगा तो कितना जाएगा? 400। ठीक है, और वॉट तो इधर है ही, तो 2 इधर आएगा तो क्या होगा? जब इधर आएगा तो हो जाएगा गुना। ठीक है, तो 4 दूनी 800, 800 बराबर वॉट। तो वॉट की वैल्यू कितनी? 800। ठीक है, एक ही बात है। क्लियर, बात समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं आसानी से, चेंज नहीं कर पाएंगे आसानी से। तो कैसे करेंगे? तो इसमें जो है ना, हम कंसेप्ट यूज करेंगे। 1%, 10% और 100% वाला जो कंसेप्ट था ना, वो यूज करेंगे इसमें। अच्छा सर, कैसे करेंगे? तो आइए भाई, दिखाते हैं आपको कि कैसे करना है।
चलिए, तो भाई 22% है किसका, 384 का। अब देखिए हमारे पास तो कोई टेक्निक फिलहाल अभी दिख नहीं रही हमको 1% के अलावा लगाने के अलावा, क्योंकि यहां जो है चीजें वो तो ना तो कन्वर्ट हो रही है ना तो मेमोराइज वैल्यू है, ठीक है। अब गुना भाग का ऑप्शन तो हमारे पास हमेशा होता है, ठीक है। आइए चलिए इसको करते हैं कोशिश। चलिए आइए देखिए 384 है, 10% कितना होगा, 10%, ये रहा इसका 10% और दुगुना कर देंगे तो 38 दूना 76 यानी 76.8 होगा इसका क्या, 20% है ना। यस और नो, यस और नो। अच्छा जब इसका 20% ये है, ठीक है, तो क्या कर देंगे, आपको ध्यान देना है, तो ये होगा इसका 2%, है ना, ये इसका 2% होगा। यस और नो। तो बस कुछ नहीं करना है, आ जाइए जोड़ देते हैं 7 6 8, आइए 8 8 और 6 14, 14 का 4, 7 6 13 1 14 और 8, कितना आ गया 84.48 आ गया। तो यहां हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर 84.48, ठीक है, 84.48, ठीक। आइए इस पर आते हैं, देखिए 693 है, 10% ये रहा इसका, ठीक है। अब तिगुना करना पड़ेगा इसको, है ना, 10% तो निकाल लिया क्योंकि तिगुना करना है, 30 आएगा और फिर +3 करेंगे। चलिए तिगुना करते हैं, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 का 7 कैरी 2, 6 तिया 18, 18 2 20, ये आ गया, कितना आ गया भाई 20। पॉइंट कहाँ है, तो पॉइंट जहां है वहीं पुट कर देते हैं, पॉइंट एक के बाद था तो एक के बाद पॉइंट कर देते हैं। ये कितना आ गया, ये इसका कितना आ गया, ये हमारा आ गया इसका 30%, कितना आ गया 30%। अब चलिए अब 30% है, अब इसमें 3% करना है, तो 3% कैसे होगा, ये होगा इसका 3%, यस और नो, इस पॉइंट पर इसका 3% होगा। तो चलिए जरा जोड़ देते हैं फटाफट बिना देरी किए, 20.79, आइए 9 9 7 कितना हो गया 16 का 6 7 1 8 2 2, पॉइंट कहां पे था भाई और कहां पर आ जाएगा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो कितना हो गया 228, तो देखिए 84.48 प्लस 228.69, चलिए जोड़ देते हैं। तो देखिए आइए इकाई अंक से देख लेते हैं, 9 9 और 8 कितना हो गया 9 8 17, 17 का 7, देखिए 7 सिर्फ पहले में है, क्या है पहले में है, बाकी सब में किसी में नहीं है, ठीक है। आंसर हमारा आ गया, तो क्या आ गया हमारा आंसर 313.17, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं ना। तो चलिए यहां पर हमारा बेसिक सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया, तो कल मिलेंगे आपके साथ एडवांस सिंप्लीफिकेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। जाइए जाकर प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं प्रैक्टिस के, तो जाइए जम के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लगभग 400 से 500 क्वेश्चन हैं, जाइए जाकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल, और हाँ जाते जाते एक बार वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया है और अब तक टिके हुए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल।